जीवन में बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे सुधारों से बनता है। यही संदेश देती है 1% बेटर एवरी डे किताब, जिसे रमोन टैरुएला ने लिखा है। यह पुस्तक आत्मविकास के क्षेत्र में एक सरल लेकिन गहरा दर्शन प्रस्तुत करती है कि अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते रहें तो समय के साथ आपका जीवन असाधारण रूप से बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग बड़े लक्ष्यों के बोझ से घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने होंगे, जबकि असल सच्चाई ये है कि छोटे कदमों की निरंतरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि जीवन में सुधार किसी एक दिन के प्रयास से नहीं, बल्कि रोजाना के अनुशासन और सतत अभ्यास से आता है। रमोन टैरुएला ने इस पुस्तक में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है कि कैसे हमारे मस्तिष्क की आदतें और सोचने का तरीका धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। वे बताते हैं कि यदि हम केवल 1% सुधार पर ध्यान केंद्रित करें तो साल के अंत तक हम लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये गणित नहीं, बल्कि निरंतर विकास का प्रमाण है। ये पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। लेखक हमें सिखाते हैं कि सफलता की असली कुंजी तेजी नहीं, बल्कि निरंतरता है। इसलिए चाहे आप विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल हो या अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हो, 1% बेटर एवरी डे आपको धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रगति इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। मैं आज कल से 1% बेहतर हूं कि सोच अपनाना जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। प्रगति की सोच यानी हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ने की भावना। यही विचार रमोन टैरुएला की पुस्तक 1% बेटर एवरी डे का मूल है। लेखक कहते हैं कि हमें परिपूर्ण बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रतिदिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोच न केवल हमारे लक्ष्य को आसान बनाती है, बल्कि लंबे समय तक प्रेरणा बनाए रखती है। अक्सर लोग किसी बड़ी सफलता की तलाश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाए, फिटनेस, करियर, पैसे, रिश्ते, सब कुछ। लेकिन जीवन का असली जादू धीरे धीरे सुधार में छिपा होता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप रोज केवल 1% बेहतर होते जाए तो एक साल में ये सुधार लगभग 37 गुना बढ़ जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर छोटे प्रयासों का गणितीय परिणाम है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है, यानी छोटे सुधार समय के साथ मिलकर बड़ा असर पैदा करते हैं। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट का अर्थ है बदलाव को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और धीरे धीरे उन पर काम करना। उदाहरण के लिए, यदि आप बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट बोलने का अभ्यास करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो पहले 5 मिनट टहलें। अगर आप लेखन में सुधार करना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता से वही आदत बड़ी प्रगति में बदल जाती है। इस सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मानसिक दबाव को कम करती है। जब हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ एक साथ बदलना है तो हम डर जाते हैं और अक्सर शुरू ही नहीं करते। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे आज बस 1% सुधार करना है तो ये लक्ष्य संभव लगता है। धीरे धीरे ये छोटा प्रयास आत्मविश्वास में बदलता है और आत्मविश्वास हमें बड़े कदम उठाने की शक्ति देता है। लेखक बताते हैं कि ये 1% सुधार केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी है। ये हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुशासन में भी झलकता है। उदाहरण के लिए, अगर आज आपने थोड़ी देर और ध्यान लगाया, थोड़ा कम गुस्सा किया या थोड़ा ज्यादा सीखा तो ये भी प्रगति है। हमें हर दिन ये सोचना चाहिए, मैं आज कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही सोच निरंतर आत्मविकास की दिशा में ले जाती है। इस विचार का एक और सुंदर पहलू है तुलना केवल स्वयं से करना। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं
तो या तो अहंकार बढ़ता है या निराशा। लेकिन जब हम अपने कल के रूप से तुलना करते हैं तो सच्ची प्रगति दिखती है। मैं कल जो था आज उससे थोड़ा बेहतर हूं। यही मानसिकता सच्चे विकास की नींव है। धीरे धीरे सुधार का असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। यह हमें धैर्य सिखाता है, मेहनत की आदत डालता है और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखता है। ये सोच हमें सफलता नहीं बल्कि निरंतर विकास की ओर ले जाती है, जो जीवन भर टिकाऊ होती है। अंततः 1% बेटर एवरी डे की ये सीख हमें याद दिलाती है कि बदलाव कोई बड़ी छलांग नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों की यात्रा है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार पर ध्यान देंगे तो 1 साल बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस आज कल से 1% बेहतर बनना है। परिचय मॉडल। मैं कौन बनना चाहता हूं? ये सवाल करना और उसी पहचान से कार्य करना। जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए केवल लक्ष्य, गोल तय करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये समझना जरूरी होता है कि हम कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं। यही विचार परिचय मॉडल या आइडेंटिटी मॉडल कहलाता है, जिसे लेखक ने अपनी पुस्तक 1% बेटर एवरी डे में बहुत गहराई से समझाया है। ये मॉडल हमें बताता है कि असली परिवर्तन हमारे कार्यों से नहीं बल्कि हमारी पहचान से शुरू होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं, मुझे वजन घटाना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे आत्मविश्वासी बनना है। ये सब लक्ष्य हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें ये सवाल बदलना चाहिए, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं? उदाहरण के लिए, मुझे वजन घटाना है की जगह सोचना चाहिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है। ये सोच हमारे अंदर गहरे स्तर पर परिवर्तन लाती है। जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो हमारी आदतें, निर्णय और कार्य अपने आप उसी पहचान के अनुसार ढलने लगते हैं। इस मॉडल की खूबी यह है कि यह अस्थायी प्रेरणा पर नहीं बल्कि स्थायी चरित्र निर्माण, आइडेंटिटी बिल्डिंग पर आधारित है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए केवल थोड़े समय तक काम करते हैं तो परिणाम मिलने के बाद अक्सर रुक जाते हैं। लेकिन जब हम किसी पहचान को अपनाते हैं तो वह जीवन भर का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, डाइट करने वाला व्यक्ति कभी कभी रुक सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति लगातार अपने शरीर का ध्यान रखेगा। लेखक बताते हैं कि पहचान आधारित सोच हमारे मस्तिष्क को नई दिशा देती है। ये हमारे स्वविश्वास, सेल्फ बिलीफ को मजबूत करती है। जब आप हर दिन अपने काम से ये साबित करते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये करता है, तो आपके अंदर उस पहचान का विश्वास बढ़ता जाता है। यही विश्वास नई आदतों को जड़ से स्थायी बनाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर सुबह थोड़ा व्यायाम करते हैं तो आप खुद से कह रहे हैं, मैं फिटनेस को महत्व देने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ते हैं तो आप अपने मन में ये पहचान बना रहे हैं कि मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप हर दिन अपने काम को समय पर करते हैं तो आप ये कह रहे हैं, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके भीतर आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान और निरंतरता का निर्माण करती है। आइडेंटिटी मॉडल हमें यह भी सिखाता है कि पहचान बनने में समय लगता है। शुरुआत में यह केवल एक विश्वास होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस पहचान के अनुसार काम करते हैं, वो विश्वास हकीकत बन जाता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, आपको किसी लक्ष्य को पाने से पहले उस व्यक्ति जैसा बनना होता है जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये मॉडल हमें असफलता से भी बचाता है, क्योंकि जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं तो हम उसे मैं असफल व्यक्ति हूं की तरह नहीं बल्कि मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं की तरह देखते हैं। इससे हमारी मानसिक शक्ति बनी रहती है और हम फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इस विचार को जीवन में लागू करने का तरीका सरल है। खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहता हूं? उस पहचान से जुड़े छोटे छोटे कार्य चुनें जो रोज कर सके।
हर दिन उन कार्यों को करके अपनी नई पहचान को मजबूत करें। परिणाम की नहीं, अपनी पहचान के अनुसार जीने की प्रक्रिया का आनंद लें। अंत में 1% बेटर एवरी डे की ये सीख हमें बताती है कि असली सफलता तभी आती है जब हम अपने लक्ष्य नहीं, अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है, तो जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन अपने आप आने लगता है। इसलिए खुद से रोज पूछें, मैं आज कौन सा व्यक्ति बनना चुन रहा हूं? क्योंकि जवाब ही आपके आने वाले कल की दिशा तय करेगा। प्रक्रिया फोकस, प्रोसेस ओवर आउटकम। परिणाम बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन प्रतिदिन की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बड़े लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना ही असली कुंजी है। यही संदेश रामोन टैरुएल्ला अपनी पुस्तक 1% बेटर एवरी डे में देते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश लोग परिणाम को लेकर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परिणाम अपने आप बनता है जब हम सही प्रक्रिया को निरंतर निभाते हैं। प्रक्रिया फोकस का अर्थ है उस दैनिक प्रणाली, आदत और प्रयासों पर ध्यान देना जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है तो उसका लक्ष्य वजन घटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि रोज व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना होना चाहिए। यही प्रक्रिया धीरे धीरे उसे स्वस्थ शरीर की ओर ले जाएगी। अक्सर लोग आउटकम पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि जब परिणाम देर से मिलता है तो वे निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना होगा, परिणाम हमेशा समय लेते हैं, जबकि प्रक्रिया आज अभी हमारे नियंत्रण में होती है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें हर दिन छोटे छोटे सुधार नजर आते हैं। ये सुधार हमें प्रेरित रखते हैं और धीरे धीरे बड़ा परिणाम सामने आता है। प्रक्रिया पर ध्यान देने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि यह मानसिक दबाव को कम करता है। जब हम केवल परिणाम सोचते हैं तो मन में तनाव बढ़ता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा अगर ना हुआ तो? लेकिन जब हमारा फोकस आज मुझे क्या करना है पर होता है तो मन शांत रहता है और हम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महारत पाने वाले लोग प्रक्रिया के प्रेमी होते हैं। वे रोज के अभ्यास को, रोज की मेहनत को पसंद करते हैं। एक लेखक लिखने से प्यार करता है, न कि सिर्फ किताब छपवाने से। एक खिलाड़ी अभ्यास को एंजॉय करता है, न कि सिर्फ ट्रॉफी जीतने से। यही अंतर औसत और उत्कृष्ट व्यक्ति में फर्क लाता है। प्रक्रिया पर ध्यान देने से हम अनुशासन और धैर्य दोनों सीखते हैं। जब हम रोज अपने काम को बेहतर करने में लगे रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उस दिशा में विकसित होता है। यही निरंतर अभ्यास लंबे समय में बड़ी सफलता का आधार बनता है। रामोन टैरुएल्ला कहते हैं, यदि आप प्रक्रिया में निपुण हो गए तो परिणाम अपने आप आएगा। ये सोच हमें असफलता से भी नहीं डरने देती, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ परिणाम होता है और वह न मिले तो हम टूट जाते हैं। लेकिन यदि हमारा फोकस प्रक्रिया पर है तो असफलता भी सीखने का अवसर बन जाती है। हर बार जब हम प्रयास करते हैं हम कुछ नया सीखते हैं। यही असली विकास है। इस विचार को जीवन में अपनाने का तरीका बहुत सरल है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे दैनिक कदमों में बांटे। प्रतिदिन उस प्रक्रिया को निभाने का वचन दें। परिणाम की चिंता छोड़कर आज के काम पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन ये सोचे कि मैं आज अपनी प्रक्रिया को कैसे बेहतर कर सकता हूं। अंततः 1% बेटर एवरी डे की ये शिक्षा हमें बताती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। परिणाम समय के साथ मिलेंगे, लेकिन यदि हम यात्रा का आनंद लें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें तो हर दिन हमें प्रगति की अनुभूति होगी। इसलिए सफलता का असली मंत्र यही है, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर प्रेम करो। क्योंकि जब प्रक्रिया मजबूत होती है तो सफलता निश्चित होती है। 5. ध्यान और संतुलित जीवन, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस।
का एक महत्वपूर्ण अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्चा ध्यान केवल काम पर टिके रहना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना भी है। लेखक कहते हैं, अगर आपका मन अशांत है तो ध्यान लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और मन तब अशांत होता है जब जीवन असंतुलित होता है। यानी फोकस कोई तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य हो। 1. जीवन के 4 क्षेत्र जहां संतुलन जरूरी है। लेखक जीवन को 4 हिस्सों में बांटते हैं: काम, वर्क, स्वास्थ्य, हेल्थ, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, आत्मिक शांति, इनर पीस। जब इनमें से कोई एक हिस्सा असंतुलित होता है तो उसका असर बाकी सभी पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन रात काम में डूबे हैं और शरीर को आराम नहीं दे रहे, तो मानसिक थकान आपकी उत्पादकता को कम कर देगी। इसी तरह यदि रिश्तों में तनाव है तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है। लेखक का सुझाव है, फोकस को बनाए रखने के लिए पहले अपने जीवन को संतुलित करना सीखो। 2. शरीर का संतुलन का स्वस्थ शरीर, शांत मन। एक अस्वस्थ शरीर कभी गहराई से ध्यान नहीं लगा सकता। थकान, अनियमित नींद और गलत खानपान से मस्तिष्क की क्षमता घटती है। लेखक रोज 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन की सलाह देते हैं। जब शरीर ऊर्जावान रहता है तो मन भी एकाग्र और स्थिर होता है। 3. भावनात्मक संतुलन। रिश्तों में शांति रखें। रिश्तों में तनाव या नकारात्मकता व्यक्ति का ध्यान तोड़ देती है। इसलिए लेखक कहते हैं, सार्थक रिश्ते बनाओ, शिकायतें नहीं। जब आपके आसपास सहयोगी और सकारात्मक लोग होते हैं तो आपका मन भी शांत और स्थिर रहता है। भावनात्मक शांति ध्यान की नींव है। 4. मानसिक संतुलन रुकना भी जरूरी है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हमेशा भाग रहे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा फोकस होता है। दिन में कुछ पल शांति के लिए निकालिए। ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांसें या बस कुछ मिनट प्रकृति में बैठना। ये क्षण मन को रीसेट करते हैं और आपकी एकाग्रता को पुनर्जीवित करते हैं। 5. प्राथमिकताएं तय करें। हर चीज पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन अपनी 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, टॉप 3 प्रायोरिटीज तय करें और बाकी सबको फिलहाल ना कह दें। संतुलित जीवन वही है जहां आप हर जरूरी काम के लिए सही समय निकालते हैं, न कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। 6. आत्मिक संतुलन भीतर की शांति। ध्यान का असली स्रोत हमारे भीतर है। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों में सामंजस्य लाते हैं तो भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेखक कहते हैं, फोकस इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योर माइंड, इट्स अबाउट फ्रीइंग इट। जब मन शांत होता है तो वो अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। 7. काम और जीवन का तालमेल। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब कम काम करना नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना है। अगर आप अपने समय को योजनाबद्ध ढंग से बांटते हैं, जैसे सुबह रचनात्मक कार्य, दोपहर में टीम मीटिंग, शाम को परिवार या खुद के लिए समय, तो आप बिना थके लंबे समय तक फोकस्ड रह सकते हैं। निरंतरता, रोज रोज एक छोटा कदम लेना, चाहे बहुत छोटा ही क्यों न हो, उसे छोड़ना नहीं। निरंतरता का अर्थ है किसी काम को नियमित रूप से करते रहना, चाहे वो कितना भी छोटा या साधारण क्यों न लगे। ये वो शक्ति है जो छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों में बदल देती है। जीवन में सफलता पाने वाले लोगों और असफल रहने वालों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है, निरंतरता। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपने प्रयासों में स्थिर रह पाते हैं। यही स्थिरता समय के साथ उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। जब हम किसी नई आदत या लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में उत्साह बहुत होता है। पहले कुछ दिन मेहनत भी अच्छी चलती है,
लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है या परिणाम तुरंत नहीं दिखते, हम रुक जाते हैं। यहीं से निरंतरता की परीक्षा शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें, चाहे वो 1% ही क्यों न हो, तो ये सुधार समय के साथ कई गुना बढ़ता चला जाता है। ये गणितीय रूप से कंपाउंड इफेक्ट कहलाता है, जो छोटे प्रयासों को बड़ी उपलब्धियों में बदल देता है। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि हर दिन बहुत बड़ी प्रगति हो। इसका अर्थ है हर दिन उपस्थित रहना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, 5 मिनट व्यायाम करें या सिर्फ एक पेज लिखें, ये सब मिलकर आदत बनाते हैं। एक दिन छोड़ा तो फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन बार बार रुकने से पूरी प्रक्रिया टूट जाती है। ये ठीक वैसे है जैसे कोई व्यक्ति रोज पौधे को पानी देता है। पहले कुछ दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखता, पर भीतर जड़ें मजबूत होती जाती है। कुछ समय बाद वही पौधा हरियाली बन जाता है। अगर बीच में पानी देना बंद कर दिया जाए तो जड़ें सूखने लगती हैं। निरंतरता हमारी मानसिक शक्ति को भी मजबूत करती है। जब हम किसी काम को नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे रूटीन के रूप में पहचानने लगता है। धीरे धीरे वो काम बोझ नहीं बल्कि आदत बन जाता है। इस प्रक्रिया में हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास भी मिलता है। हर दिन का छोटा सा कदम हमारे भीतर मैं कर सकता हूं वाली भावना पैदा करता है। दूसरी ओर अस्थिरता हमें बार बार शुरुआत करने पर मजबूर करती है। हर बार जब हम किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। हम अपने मन को ये संदेश देते हैं कि मैं टिक नहीं सकता। यही मानसिकता हमारे विकास को रोकती है। इसलिए निरंतरता सिर्फ काम करने की आदत नहीं, बल्कि स्वयं पर विश्वास बनाए रखने की कला है। निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ उपाय बेहद प्रभावी हैं। काम को छोटे हिस्सों में बांटे ताकि बोझ महसूस न हो। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो प्रेरित करे, न कि विचलित। प्रगति को ट्रैक करें ताकि आपको अपने बढ़ते कदम दिखाई दे। निरंतरता का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हर व्यक्ति की पहुंच में है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता या साधन की जरूरत नहीं होती। बस रोज थोड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन छोटे कदम उठाता है, वो भले धीरे चले पर ठहरता नहीं, और जो ठहरता नहीं वो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए 1% बेटर एवरी डे का मूल संदेश यही है, तेज नहीं, लगातार चलो। छोटे प्रयासों को जारी रखो, चाहे वे कितने भी मामूली क्यों न लगे, क्योंकि यही निरंतरता समय के साथ असाधारण उपलब्धियां बनाती है। निष्कर्ष, 1% बेटर एवरीडे पुस्तक हमें ये सिखाती है कि असली सफलता किसी बड़े लक्ष्य या अचानक हुए बदलाव से नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे सुधारों से आती है। लेखक का संदेश सरल है, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करें तो समय के साथ आपकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। ये किताब हमें बताती है कि जीवन सुधारने का सबसे आसान तरीका है छोटे कदमों में निरंतरता रखना। पुस्तक के अनुसार हमें तेजी से जीतने के बजाय लगातार आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। निरंतरता हमें अनुशासन सिखाती है, जबकि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट की सोच हमें हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रोसेस फोकस हमें यह समझाता है कि परिणाम देर से आते हैं, लेकिन अगर हम प्रतिदिन की प्रक्रिया को सही रखें तो सफलता निश्चित है। वहीं आइडेंटिटी मॉडल हमें याद दिलाता है कि हमें यह सोचने की जरूरत है, मैं कौन बनना चाहता हूं, क्योंकि जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो हमारी आदतें और कर्म अपने आप बदल जाते हैं। इस पुस्तक का सार यही है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन हमेशा टिकता है। यदि हम रोज थोड़ा सा सुधार करते रहें अपने विचारों, व्यवहार और कार्यों में, तो ये छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम बन जाते हैं। अंततः ये किताब हमें सिखाती है कि महानता किसी एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन किए गए छोटे प्रयासों की देन होती है। इसलिए
जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बनूं। यही सोच हमें सफलता, आत्मविश्वास और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सफलता का रहस्य किसी बड़े लक्ष्य में नहीं, बल्कि निरंतरता, धैर्य और प्रक्रिया पर भरोसा करने में छिपा है। अगर आप हर दिन अपने काम, सोच और आदतों में थोड़ा सा सुधार करते रहेंगे, तो समय के साथ वही छोटे कदम आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 1% बेटर एवरी डे हमें प्रेरित करती है कि हम दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के स्वयं से तुलना करें। हमें हर सुबह यह सोचना चाहिए, आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे हमारे जीवन को दिशा देती है और हमें आत्मविश्वासी, अनुशासित और सफल व्यक्ति बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं, तो इस किताब का संदेश याद रखें। तेज नहीं, लगातार चलो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। आप सुन रहे थे बुक विजन हिंदी, जहां हम हर महान किताब से सीख लेकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।